तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमको पढ़ना है कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड। ठीक, अब देखिए सबसे पहले कीबोर्ड को ऐसे तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, कीबोर्ड क्या होता है। ठीक, यहाँ पर हम कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। कीबोर्ड को हिंदी में क्या है? नॉर्मली तो हम सभी लोग कीबोर्ड बोलते ही हैं, बट इसका एक हिंदी नाम भी होता है। ठीक, तो कीबोर्ड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कुंजी पटल। कुंजी पटल। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है? वैसे तो सभी लोग कीबोर्ड को जानते हैं, टाइपिंग किया जाता है। ठीक, और एक किस प्रकार की डिवाइस है बताइए? किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसमें इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कीबोर्ड को हम हिंदी में हमने क्या कहा? कुंजी पटल। ठीक, अब इसकी डिफिनीशन देखिए क्या है कि कीबोर्ड इज ए important input device. ठीक, is an important input device. Input device. ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ठीक, जो क्या करती है? जो डाटा को इंटर करती है। कैसा डाटा? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू इनपुट या स्टोर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, या इनपुट या इंटर अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ALPHA अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक, तो जिसका यूज हम किस में करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। देखो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फा। ठीक, और न्यूमेरिक, अल्फा माने क्या आ गए? अल्फा माने होता है अल्फाबेट्स। ठीक, अल्फा में क्या आ गए? अल्फाबेट्स। ठीक, और न्यूमेरिक माने हमारे नंबर्स आ गए। क्या आ गए? नंबर्स आ गए। तो जो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि जो हमारा कीबोर्ड है ये अल्फाबेट्स भी इंटर करता है और नंबर भी इंटर करता है। ठीक, इसे लिखा है इट इज यूज टू इंटर या इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक, 1 2 3 करना हो तब भी इसे कर सकते हैं, और अल्फा ABCD या किसी का नाम अगर लिखना है तब भी हम यहीं से करेंगे। ठीक, आगे इसमें जो बटन्स होती हैं, ठीक, इसकी जो बटन्स होती हैं उन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? देखिए इट बटन्स कार्ड कीज। क्या बोली जाती है? कीज। इसमें जो बटन होती है उनको बटन नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? कीज बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? कीज बोलेंगे। इनकी बटन्स को क्या बोला जाता है? कीज बोला जाता है। ठीक, ये डिफिनेशन लिखिए पहले सभी लोग। ठीक, अब देखिए, ठीक, ये कीबोर्ड की डिफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ कीबोर्ड किसे कहते हैं? ठीक है, कि कीबोर्ड को बनाया किसने? ठीक, तो यहां पे लिखेंगे फादर ऑफ कीबोर्ड। फादर ऑफ कीबोर्ड। ठीक, तो फादर ऑफ कीबोर्ड कहा जाता है क्रिस्टोफर लेथम सोर्स को। ठीक, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक, ये क्या है? ये फादर ऑफ कीबोर्ड है। ठीक है, फादर ऑफ कीबोर्ड को इन्होंने ही बनाया है। ठीक, इन्होंने ही निर्माण किया है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। ठीक, और जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, देखिए ये पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं ये सब चीजें। ठीक, ए नॉर्मल कीबोर्ड हैव। ठीक, तो कितनी बटन्स होती हैं कीबोर्ड में? ठीक, हैज। ठीक, ए नॉर्मल कीबोर्ड हैज 104 कीज। 104 कीज। ठीक, ध्यान रखना कितनी? 104 कीज माने बटन्स होती हैं। जो हम अभी आपने कीबोर्ड देखा होगा, ठीक, उस कीबोर्ड में जब उनकी कीज को काउंटिंग करें या बटन्स की काउंटिंग करें तो कितनी आपको निकल के आएंगी? 104। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में, भाई क्यों कीबोर्ड में
दो तीन टाइप आता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, ठीक, जिसमें मल्टीमीडिया वगैरह वो अलग से लगा देते हैं तो उसमें बटन्स बढ़ जाती हैं, ठीक। मगर एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, ठीक, हमारा, उस कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं? 104, 104 की जो होती हैं वो हमारी उसमें होती हैं। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक, 104 निकल के आएंगे, ठीक। और फादर ऑफ कीबोर्ड हमारे कौन हो गए? प्रथम सोर्स, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना है, दोनों जो है आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि इसमें फादर ऑफ कीबोर्ड किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर सोल्स को। और नॉर्मल कीबोर्ड हमारा जो होता है उसमें कितनी कीज होती है? 104 कीज होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे कीबोर्ड के पार्ट्स होते हैं कुछ, ठीक। तो कीबोर्ड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बटा है? 3 पार्ट्स, ठीक। जो कीबोर्ड है उसके 3 पार्ट हैं, ठीक, ठीक। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं, ठीक। अब देखिए 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है अल्फाबेटिक पार्ट, ठीक। एक होता है न्यूमेरिक पार्ट, और एक होता है हमारा फंक्शन पार्ट, ठीक। तो कीबोर्ड को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक। कौन कौन से? अल्फा न्यूमेरिक में, ठीक, या अल्फाबेटिक में, हाँ, अल्फाबेटिक पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट और फंक्शन पार्ट। अब देखिए अल्फाबेटिक पार्ट में क्या होगा? अल्फाबेटिक पार्ट में ए टू जेड हमारे अल्फाबेट्स आएंगे। क्या आएंगे? अल्फाबेट, चाहे वो कैपिटल वाले हों या स्मॉल वाले हों, ठीक, वो दोनों एक में आएंगे, तो आप लोग कर ही लेते हैं। तो ये जो है हमारा पहला पार्ट है कि ए टू जेड जो हमारी एबीसीडी है, ठीक, अल्फाबेट्स है, वो आते हैं अल्फाबेटिक पार्ट। इनकी संख्या कितनी हो गई? 26 होती है ना, ठीक। अब देखिए न्यूमेरिक पार्ट में क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। कहां से? 0 to 9। भाई जो नंबर्स होंगे 0 to 9 तो 0 से लेके 9 तक कितने हो गए? 10, ठीक। अब देखिए यहां पर कौन सा पार्ट बचा? फंक्शन पार्ट। फंक्शन या स्पेशल इसको कहा जाता है, स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें आते हैं। आप इसको कह सकते हैं फंक्शन पार्ट या स्पेशल कैरेक्टर। देखिए तो फंक्शन पार्ट में आते हैं फंक्शंस। क्या आते हैं? फंक्शंस। वो कहां से आते हैं? F1 से लेकर के F12 तक। कितने हो गए? 12 हो गए। F1 से लेकर के F12 तक कितने हो गए? 12, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फंक्शन जो पार्ट है उसमें जो फंक्शंस की है, इनको हम फंक्शंस की बोलते हैं। जो F1 से 12 है इनको क्या बोला जाता है? फंक्शन की बोला जाता है। फंक्शन की बोला F1 से लेके F12 तक। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? F12 है तो उसका संख्या कितनी होगी? 12। F1 से लेके F12 तक कितनी की हो गई? 12 हो गई ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन पार्ट में जो फंक्शंस होते हैं उनको हम फंक्शन की कहते हैं, और फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन की होती कितनी है? 12 होती है। कहां से कहां तक? F1 से लेकर के, ठीक, F12 तक, ठीक। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कीबोर्ड है, एज्यूम कर लेते हैं कीबोर्ड है हमारा, ठीक है। अब इस कीबोर्ड में यहां का जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, अल्फाबेट वाला, ठीक, अल्फाबेट वाला ये पार्ट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये वाला, ये हमारा नंबर वाला पार्ट होता है। ये होता है नंबर वाला पार्ट, ठीक। यहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक, 1 2 3, 0 1 2 3 9 तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये आपका होता है फंक्शन। ये आपका जो होता है वो होता है फंक्शन पार्ट, ठीक। तो आपको प्लेस भी कीबोर्ड में याद रखना है या ध्यान रखना है। अल्फाबेट कहाँ पाए जाएंगे? इस एरिया में। कहाँ पाए जाएंगे? इस एरिया में। नंबर्स कहाँ पाए जाएंगे? इस एरिया में, ठीक, नंबर्स। और फंक्शंस कहाँ पाए जाएंगे? फंक्शन की कहाँ पाई जाती है? इस एरिया में, ठीक। फंक्शन और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक, अभी बताएंगे वो। तो आपका ये जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट कहाँ कहाँ पर है? एक ये आपका हो गया अल्फाबेटिक पार्ट, नंबर 2 पे हो गया न्यूमेरिक पार्ट, और नंबर 3 पे हो गया ये फंक्शन पार्ट, ठीक है। तो अल्फाबेटिक पार्ट, नंबर पार्ट और फंक्शन पार्ट हमने यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दिया। अल्फाबेट्स पार्ट में A to Z सभी अल्फाबेट्स आएंगे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, आप उन्हीं से प्रेस करेंगे शिफ्ट का यूज करके। न्यूमेरिक पार्ट में सारे नंबर्स आएंगे 0 से 9 लेके।
0 से 9 तक कितने हो गए? 10 हो गए ना, 0 से 9 लेके 10 हो गए। ठीक, ये मत ध्यान रखना कि 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक संख्या नहीं होती, 0 से 9 होती है, मगर उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, और फंक्शन की हमारे पास कितनी हो गई? f1 से लेके 12 तक, तो फंक्शन की कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन की 12। ठीक, और ये इसका क्या हो गया? चार्ट हो गया कि कौन सा पार्ट कहां पर होता है, 1, 2 और 3। ठीक, लिख लीजिए इसका, कितना कर लीजिए। ठीक, ये लिख गया सबका? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब हम आगे पढ़ेंगे। कीबोर्ड में भाई कुछ कीज होती हैं, ठीक, वो आपको लिखनी है। कीबोर्ड अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ठीक, कीज स्पेशल कीज है, कुछ स्पेशल कीज। ठीक, देखिए तो आपके पास देखिए नंबर्स की हो गई, अल्फाबेटिक की हो गई। ठीक, कुछ अदर्स की है जो ध्यान रखें। ठीक, अदर्स की, अदर कीज ऑफ कीबोर्ड। ठीक, कौन कौन सी होती है? ठीक, देखिए तो हमारे पास, ठीक, अदर की में एक इंटर बटन आती है, इंटर। ठीक, इंटर जो की है, ठीक, ये है। एक होती है स्पेस बार, स्पेस बार की। ठीक, एक होती है स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस, कंट्रोल, ठीक, शिफ्ट, ठीक, अल्ट, ठीक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। ठीक है, एक स्केप बटन होती है, स्केप की, डिलीट। ठीक, डिलीट की। ठीक, अब देखिए ये अभी कीज होती हैं, ठीक, अदर्स की आपको पढ़ लेनी है। ठीक, इंटर होती है, इंटर आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, इंटर का प्रयोग हम कब करते हैं? या तो हमको ओके करना हो, कोई भी चीज क्लिक करनी हो, या फिर न्यू लाइन लानी हो। न्यू लाइन, जब न्यू लाइन लानी हो, जैसे हम एमएस वर्ड चला रहे हैं, नोट पर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, उसमें न्यू लाइन लानी है, तब भी हम एंटर का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी भी चीज को ओके करना हो, क्लिक करना हो, तब भी हम इंटर का करते हैं। ठीक, स्पेस बार सभी को पता होगा। ठीक, ये दो लेटर्स या वर्ड के बीच में स्पेस लाने का कार्य करती है। ठीक, स्पेस बिटवीन टू वर्ड आर लेटर, वर्ड आर लेटर। ठीक है, दो वर्ड के बीच या दो लेटर के बीच हमको स्पेस करना है। जैसे आपका नाम है सौरभ वर्मा, तो सौरभ वर्मा के बीच में हमको स्पेस देना होता है, तो वो क्या करेंगे? हम स्पेस बार से दे देंगे। स्पेस से क्या होगा? बीच में स्पेस। और इन दोनों कीज में आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक, ये और दोनों की, ये जो की हमारी है, ये कीबोर्ड की बिगेस्ट की है, ध्यान रखना, बिगेस्ट की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिगेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, बिगेस्ट की ऑफ कीबोर्ड। ठीक, इंटर जो की होती है हमारी, ये हमारे कीबोर्ड के सबसे बड़ी बटन, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बटन होती है। ठीक, और जो स्पेस बार है, दोनों की ध्यान रखेंगे, ये हमारी लार्जेस्ट की होती है। ठीक, लॉन्गेस्ट की, सॉरी, लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड। ठीक, लॉन्गेस्ट की, और वो है बिगेस्ट की। ठीक है, सबसे लंबी बटन आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? स्पेस बार। इससे लंबी बटन कीबोर्ड में कोई नहीं होती है। ठीक, और जो इंटर जो है वो बिगेस्ट की होती है। जितनी भी कीज है उनमें सबसे ये बड़ी की है, ये लॉन्गेस्ट की है। ठीक, ध्यान रखना, ये दोनों आपको क्वेश्चन टाइप से ध्यान रखना। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और का देखो डीप आपको इतना नहीं पढ़ना, बट ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पूछ ले कि कीबोर्ड में सबसे लंबी बटन कौन सी होती है। ठीक, तो ऐसा नहीं हम ध्यान नहीं दे तो नहीं बता पाएंगे, बट हमको ये भी ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड और ये क्या है?
बिगेस्ट की क्या। ठीक, अब देखिए बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस से हम क्या जाते हैं, बैक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बैक। जिसे भी कहाँ कहीं पर भी है, बैक स्पेस से क्या होता है, बैक होता है। और लेफ्ट साइड से एक अक्षर या एक लेटर जो है रिमूव होता है। ठीक, रिमूव वन लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक, लेफ्ट साइड से, ठीक, लेफ्ट साइड राइट साइड से, ठीक, राइट साइड से होगा, राइट साइड। ठीक, राइट साइड से जो है वो एक लेटर रिमूव होता है। जैसे हमने आपका नाम लिखा सत्यम, ठीक, मान लिया यहाँ पर एम की जगह कुछ और लिख गया हमसे, तो हम एक लेटर को हटाना हमको है, तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा एक लेटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करते भी हैं, ठीक, वही काम होता है। बैक हुआ कि बैक जाना है जैसे, उस पर भी जा सकते हैं। ठीक, CTRL जो हमारी की है ये कंट्रोल की होती है। क्या होती है, कंट्रोल की। ठीक, इसको हम कंबाइन की में यूज करते हैं, किसी के साथ यूज करते हैं। ठीक, लिखा देखो CTRL होता है, बट हम उसका मतलब क्या समझते हैं, कंट्रोल। ठीक, इसको कहा कंट्रोल जाता है, और लिखा क्या होता है, CTRL। क्या लिखा होता है, CTRL। हमको CTRL नहीं कहना है, हमको कंट्रोल कहना है। ठीक है, जो हमारी कंट्रोल बटन होती है, ये हमारी शिफ्ट है। ठीक, शिफ्ट बटन, इसलिए भी किसी के साथ फिर होकर स्पेशल टास्क जो है वो करती है। उसके बाद अल्ट, जो अल्ट होती है ये अल्टर बटन हमारी है, ALTR, ये अल्ट लिखा होता है, बट बटन कौन सी हमारी है, अल्ट। तो इसको आप अल्टर भी कह सकते हो या अल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अल्ट लिखा होता है, होती कौन सी बटन है, अल्टर की होती है। ठीक, कैप्स लॉक तो सबको पता है। ठीक, कैप्स लॉक क्या होता है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कोई भी लेटर या कोई भी चीज कैपिटल लेटर में लिखनी हो। ठीक है, ये फॉर कैपिटल लेटर यूज की जाती है, कैपिटल लेटर्स। ठीक, जब हमको कैपिटल लेटर में लिखना हो, ठीक, तो इसको प्रेस करने से क्या होता है, ऑल लेटर कैपिटल हो जाते हैं, सभी लेटर कैपिटल, जितना जो भी लिखोगे वो सब कैपिटल लेटर में लिखेगा। ठीक, जब इसको तुम फिर से प्रेस कर दोगे तो वो हट जाएगा। ठीक, तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं हम सभी लेटर्स को कैपिटल करने के लिए। देखो कैप लिखा है, कैपिटल। ठीक, और लॉक माने जब क्लिक करेंगे तो सारे कैपिटल लेटर लॉक हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसके होता है ये एग्जिट होती है, एग्जिट जाने के लिए। ठीक, एग्जिट माने बाहर। ठीक, ये एग्जिट होने के लिए यूज करते हैं, एग्जिट होने के लिए किसी भी प्रोग्राम में है। ठीक, और बाहर हमको निकलना है तो क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक, स्केप कर देंगे बाहर से। डिलीट का तो पता ही होगा। ठीक, डिलीट से क्या होता है, किसी भी फाइल फोल्डर इत्यादि को हमको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो फॉर डिलीट एनी फाइल आर फोल्डर, फाइल आर फोल्डर। ठीक, कोई भी हमको फोल्डर या फाइल डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, डिलीट बटन का प्रयोग कर देंगे। ठीक, बट ध्यान रखना ये बटन तभी इस्तेमाल होगी जब पहले से वो चीज सिलेक्ट होगी। क्या होगी, सिलेक्ट होगी, तभी डिलीट बटन काम करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके अलावा आपको एक कर्सर बटन लिखनी है, डायरेक्शंस की होती है। ठीक, ध्यान रखिए, आपको डायरेक्शंस की, आप समझ लीजिए पहले डायरेक्शंस की। ठीक, कीबोर्ड में डायरेक्शंस की होती है, वो समझ लीजिए। देखिए डायरेक्शन की होती है 4, कितनी होती है, 4 डायरेक्शंस की होती है। कौन कौन सी, आप लोगों ने देखा हो साइड में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तीर बने होता है, इस टाइप से जो हमारी डायरेक्शंस की है वो ये होती है, 1 2 3 और 4। ठीक, ये हमारी कौन सी की है, ये डायरेक्शंस की है। ये कौन सी है, डायरेक्शंस की है। ठीक, ये क्या, ये हमारी लेफ्ट बटन है या लेफ्ट की है। ये क्या है, लेफ्ट की। ये क्या हो गई, राइट की, नहीं ये राइट की, ये लेफ्ट की, राइट की। और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट। ये देखिए क्या हो जाएगा, अप, और ये क्या हो जाएगा, डाउन। अप डाउन लेफ्ट और राइट। ठीक, ये जो 4 की है वो कौन सी की होती है, डायरेक्शंस की हमारी होती है। ठीक, ये भी ध्यान रखें। इनका प्रयोग कब करते हैं, जब हमको ऊपर नीचे जाना हो या लेफ्ट राइट में जाना हो। ठीक, और इनको कर्सर की भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कर्सर की भी कहा जाता है, कर्सर कीज। ठीक, अब क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस की कितनी होती है, तो 4, या कर्सर की। ठीक, मतलब हमको नाम नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्सर की कौन सी होंगी। तो कर्सर की आपसे पूछा जाए, डायरेक्शंस की पूछा जाए तो यही होंगी। ठीक, कितनी, 4 होंगी, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक, उनका यूज आप लोग करते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए आपकी जो कुछ कीज हैं।
हो गया सभी का? ठीक, तो ध्यान रखना इंटरस्पेस जो है वो बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट की हो गई हमारी। बाकी का आप सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते भी। कर्सर की और डायरेक्शन की दोनों ठीक ध्यान रखना, कर्सर की के नाम से भी जानी जाती है ये और डायरेक्शन की। ठीक, अब आगे नेक्स्ट जो है वो आपको पढ़ना है कि कीबोर्ड में डबल्स की होती है। ठीक है, इतना हो गया सभी का? लिख लिया? ठीक, लिख लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बाद में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यही डालिए डबल्स की ऑफ कीबोर्ड। अब आप लोगों ने कीबोर्ड तो देखा है ना? आप ये बता सकते हैं देखिए कि कितनी डबल्स की होती है। डबल्स की का मतलब समझते हैं? डबल्स का मतलब है कि कीबोर्ड में दो बटन होंगे। ठीक है, देखिए डबल की ऑफ कीबोर्ड, डबल कीज ऑफ कीबोर्ड। बताइए भैया डबल की हमारे कीबोर्ड में कौन कौन सी होती है? जो डबल हो मतलब दो दो हो। देख बताइए। इंटर होती है और शिफ्ट होती है और कंट्रोल कंट्रोल हो गई। और ठीक, टोटल कितनी होती है? नंबर बता सकते हैं कितनी होती है? ठीक, देखिए जो 5 की होती है वो हमारी डबल होती है। 5 कीज जो है वो हमारी डबल होती है। ठीक, 5 कीज कौन कौन सी हैं? देखिए नंबर 1 हमारी इंटर, जो आप सभी ने बताई। ठीक, इंटर दो होती हैं। ठीक, उसके बाद कंट्रोल जिसको हम CT RL कहते हैं। ठीक, नंबर 3 शिफ्ट। ठीक, नंबर 4 अल्टर जिसको हम अल्ट कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अल्ट कहते हैं। अब एक बची, बताइए कौन सी होती है? ठीक, इंटर शिफ्ट कंट्रोल अल्ट एंड विंडो। कौन सी? विंडो। ठीक है, ये 5 की जो होती है हमारी डबल होती, दो दो होती एक एक कीबोर्ड में। ठीक, इंटर की देखिए 2 की होती हैं। ठीक, कंट्रोल की 2 होती हैं, शिफ्ट भी हमारी 2 बटन होती हैं, अल्ट भी हमारी 2 होती हैं और विंडो भी होती है। ठीक, तो जो 5 कीज हैं ये हमारी डबल्स होती हैं। ठीक, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा सकता है कि डबल्स की कीबोर्ड में कितनी होती है, तो 5। ठीक, इंटर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एंड विंडो। ठीक, अब विंडो सिंबल इंटर पे इंटर लिखा होगा, वरना आप देखेंगे एक बट ऐसे करके सिंबल बना होगा ऐसे। ये समझ जाइएगा कि ठीक, अगर जो नहीं इंटर लिखा है तो ऐसा सिंबल बना होगा तो समझ जाइए क्या है? इंटर की है। ठीक, कंट्रोल पे तो कंट्रोल लिखा होता है, शिफ्ट पे नहीं लिखा होगा तो एक इस प्रकार से सिंबल बना होगा। ठीक, तो ये समझ जाइए का है? शिफ्ट का है। ठीक, अल्टर पे भी लिखा होता है। विंडो में देखिए, विंडो का आपको नहीं पता हो तो विंडो में आपका इस प्रकार से की होगी, आपकी की के ऊपर अंदर विंडो का सिंबल बना होगा। ठीक, तो समझ जाएंगे ये कौन सी है? विंडो। ठीक, ध्यान रखना ये अगर जो नाम नहीं लिखे होंगे तो आपको सिंबल से पहचानना है कि ये बटन्स आपकी हैं। ठीक है, शिफ्ट का ये सिंबल होगा, इंटर का ये होगा और विंडो का ये वाला। ठीक, उसमें 4 बॉक्स छोटे छोटे बने होंगे जो MS ऑफिस के सिंबल की टाइप का लगता है। ठीक, ये हमारा होता है सिंबल। ठीक, हो गया इतना? ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे होते हैं। ठीक, स्पेशल कैरेक्टर्स ये हमारी डबल्स की हो गई। ठीक, ध्यान रखिएगा डबल कितनी होगी हमारे पास? 5। ठीक, अब है स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल। ठीक, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर। CHARACTER। ठीक, स्पेशल सिंबल। ठीक, ये स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आप लोगों ने अपने कीबोर्ड में देखे होंगे, आप फोन के भी कीबोर्ड में होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। देखिए जैसे ये वाला सिंबल, ये सिंबल क्या कहलाता है? बताइए ये सिंबल क्या कहलाता है? ये जो हमारा सिंबल है स्पेशल है, स्पेशल कैरेक्टर में आता है। इसको क्या हम कहते हैं बताइए? ये हमारा हैज का सिंबल होता है, HAS, जिसको हैज बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हैज बोलते हैं, तो ये हैज का सिंबल है। ठीक, इसमें आपने देखा होगा ये वाला, ये एट द रेट का सिंबल है, एट द रेट का सिंबल है। ठीक, जिस प्रकार आपने देखा होगा इस प्रकार से एक ये सिंबल होता है, ये डॉलर का सिंबल है।
ये कहा है डॉलर, जो कि अमेरिका की करेंसी भी है। अमेरिका की क्या है, करेंसी भी है, ठीक है। डॉलर जो है वहां की करेंसी, वहां की मुद्रा है, ठीक। उसके बाद एक आपने ये वाला देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं ना, बट ये स्टार नहीं है, इसको बोला जाता है एस्ट्रिक, ASTRIS के, ठीक, STRIK के, ठीक होगा यहाँ पे, एस्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक इसको। इसके बाद आपने ये वाला तो सबको पता होगा ना भाई, अगर जो आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक, अगर जो आप ये नहीं बता पा रहे तो बहुत गलत बात है। ये परसेंटेज का सिंबल है, ये क्या है, परसेंटेज का सिंबल है, ठीक, ध्यान रखना, का है, परसेंटेज का सिंबल है आपके। इसी प्रकार देखा होगा इस प्रकार से बना होता है, ये का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, का सिंबल है, एंड का सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कुछ आपको ध्यान रखने हैं। जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें हमसे कहा जाता है कि वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर हम ज्यादातर इन्हीं दोनों का यूज करते हैं, बट हम इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। जब भी पासवर्ड आप कोई भी बनाते हैं, एक इस प्रकार से ऐसे होता है, इसको स्लैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैश बोलते हैं, तो डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। जो किसके लिए यूज किया जाता है, डिवीजन मतलब भाग के लिए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। इस एस्ट्रिक का यूज किसमें करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना, इसका यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक, मल्टीप्लाई, ये डिवीजन के लिए यूज किया था, क्योंकि भाग और गुणे के सिंबल हमारे उसमें नहीं बने होते, जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं, गणित में हम पढ़ते हैं भाग का सिंबल, ठीक, गुणे का सिंबल, तो वहां पर ये नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेगा एस्ट्रिक और स्लैश मिलेगा, ठीक है। तो ये डिवीजन के लिए और ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद है, ठीक, ये वाला सिंबल तो भैया पता होगा सभी को, बताइए का है, ये अपने इंडियन रुपी का सिंबल है, ये है इंडियन रुपी, जैसे वो डॉलर है, ठीक, ये हमारे, हाँ, रुपी का सिंबल है, रुपया पैसा भैया, ठीक, सबको जरूरत होती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके बाद ये एक छोटा सा हिस्सा देखा होगा, लगा होगा, इसको अंडर स्कोर बोलते हैं, अंडर स्कोर, ठीक है, अंडर स्कोर का सिंबल होता है जो नीचे लगाया जाता है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मार्क आप लोग जानते ही हैं, तो इनको बताने की जरूरत है नहीं, ये का भैया क्वेश्चन मार्क का है, ठीक है, का ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क का है, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये सिंबल क्वेश्चन मार्क का, ठीक। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इस प्रकार से, ये का शब्द है, एक्सक्लामेटरी साइन होता है, एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक, LAMANTARY, ठीक, एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक, इसको हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है, विस्मयादिबोधक बोला जाता है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो ये हमारे कुछ स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। ये होता है कहाँ पे, जो आपने फंक्शंस की पढ़ी है, फंक्शन की 12 होती हैं, ये उन्हीं में होते हैं कंबाइन, ठीक, विदाउट शिफ्ट यूज करेंगे तब आपको F1 यूज होगा, अगर जो आप ऐसे यूज करेंगे तो आपको ये यूज होंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ हो गई स्पेशल की, स्पेशल सिंबल्स या कैरेक्टर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये उसी में होती है, F1 से लेके 12 जो कीज होती है हमारी उसी में, ये हमारी क्या हो गई, डबल्स की हो गई, ठीक। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड टॉपिक, ठीक, संभवतः इसमें जितनी भी चीजें हैं वो हो गई होंगी, कोई भी चीज बची होगी तो देखेंगे उसको हम, बट इतना आपको इस कीबोर्ड के बारे में जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर हो गया आपका, डबल सी हो गई, ठीक, इसी के साथ आप लोग उतार लीजिए।